दुनिया भर में मनाया जा रहा है नवा बैनुल-अक़वामी यौम योग। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा डे की तक़रीबात की करेंगे क़ियादत। वज़ीर आज़म ने कहा, एक आलमी तहरीक बन चुका है योग। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू समेत मरकजी वज़रा ने योगासन करके लोगों को योग के बारे में किया बेदार। नायब सदर जमहूरियत की क़ियादत में जबलपुर में योग दिवस की मरकजी तक़रीब का हुआ इनेकाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 वज़राए सियाहत के इजलास से वर्चुअली किया खिताब। कहा, मुझे खुशी है कि हम पायदार तरक्की के अहदाफ की तकमील के लिए सियाहत के शोबे की मुताबिकत को भी कर रहे हैं तस्लीम। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में गर्मी की लहर से मुतासरा रियासतों के वज़राए सेहत और चीफ हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ की मीटिंग। सेहत के निज़ाम की तैयारी का लिया जायजा। वज़ीर सेहत ने गर्मी की लहर की सूरत हाल से निपटने के लिए रियासतों को मुकम्मल ताउन और मदद की कराई यकीन दहानी। खेलों में सैफ कप में टाइटल के मजबूत दावेदार मेजबान भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा आज। हाल ही में इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीतने वाली टीम इंडिया अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी मैदान में। आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। आप सभी को योग दिवस की बेहद मुबारकबाद। और अब पेश है दुनिया भर में मनाए जा रहे योग से मुताल्लिक़ खबरें। योग के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की अपील पर 180 से ज़्यादा ममालिक का जमा होना तारीख़ी है। 2014 में जब योगा डे की तजवीज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आई तो रिकॉर्ड तादाद में ममालिक ने इसकी हिमायत की। तब से ही योग बैनुल-अक़वामी योग दिवस एक आलमी तहरीक बन गया है। भारत के आह्वान पर दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है। वज़ीर आज़म ने इस बात पर भी खुशी का इजहार किया कि ओशियन रिंग ऑफ योगा ने इस साल योगा डे की तक़रीबात को मज़ीद ख़ास बना दिया है। इसका ख्याल योगा के ख्याल और समुद्र की वसत के दरमियान बाहिमी ताल्लुक़ पर मबनी है। साथियों, इस साल योग दिवस के कार्यक्रमों को ओशन रिंग ऑफ योगा इसने और विशेष बना दिया है। ओशन रिंग ऑफ योगा, इसका आइडिया योग के विचार और समुद्र के विस्तार के पारस्परिक संबंध पर आधारित है। सेना के जवानों ने भी हमारे जल स्रोतों के साथ एक योग भारतमाला और योग सागरमाला बनाई है। इसी तरह
आर्कटिक से लेकर अंटार्कटिका तक भारत के 2 रिसर्च बेस यानी पृथ्वी के 2 ध्रुव भी योग से जुड़ रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि योग की तौसी इस ख्याल की तौसी है कि पूरी दुनिया एक खानदान है। योग की तौसी का मतलब है वासुदेव कुटुंबकम की रूह की तौसी। इसलिए इस साल भारत की जेर सदारत होने वाली G20 चोटी कॉन्फ्रेंस का थीम भी एक जमीन, एक खानदान, एक मुस्तकबिल रखा गया है। योग के इस अनूठे सेलिब्रेशन में देश दुनिया के करोड़ों लोगों का इतने सहज स्वरूप में शामिल होना योग के प्रसार और प्रसिद्धि को, उसके महात्म्य को उजागर करता है। योग का ये प्रसार उस विचार का विस्तार है जो पूरे संसार को एक परिवार के रूप में समाहित करता है। योग के विस्तार का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार। और अपनी वीडियो पैगाम में वजीर आजम ने कहा कि योग हमारे अंदरूनी विजन को फिक्र देता है। उन्होंने ये भी कहा कि योग के जरिए तातुल और मज़ाहमत को दूर किया जा सकता है। योग हमारी अंतःदृष्टि को विस्तार देता है। योग हमें उस चेतना से जोड़ता है जो हमें जीव मात्र की एकता का एहसास कराती है, जो हमें प्राणी मात्र से प्रेम का आधार देती है। इसलिए हमें योग के जरिए हमारे अंतर विरोधों को खत्म करना है। हमें योग के जरिए हमारे गतिरोधों और प्रतिरोधों को भी खत्म करके रहना है। हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को विश्व के सामने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। वजीर आजम मोदी अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के जिस लॉन में बैनुल अक़वामी योगा दिवस तक़रीबात की क़यादत कर रहे हैं, वहाँ हमारे नामानिगार नितेंद्र सिंह ने इस लॉन का जायजा लिया। 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम यूएन हेडक्वार्टर में होने जा रहा है। ये वही यूएन हेडक्वार्टर का परिसर है, उत्तरी लॉन है, जहां पर पीएम मोदी योग सत्र का नेतृत्व करेंगे 21 जून को और पूरी दुनिया को वेलनेस का एक संदेश देंगे। आप देखिए किस तरीके से तैयारी चल रही है। यही वो लॉन है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का उत्तरी लॉन बोलते हैं इसको, और बहुत तेज गति से इस पर तैयारी चल रही है। और यहीं पर दुनिया भर के जितने भी प्रतिनिधि हैं यूएन के, वो इसमें हिस्सा लेंगे। साथ ही साथ बच्चे भी इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे और अमेरिका के बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस योग सत्र में हिस्सा लेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है जो प्रधानमंत्री वेलनेस का संदेश देंगे दुनिया को। और एक योग हमारी विरासत है, और जिस तरीके से 2014 को 27 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री जब यूएन में एक प्रस्ताव रखे थे एक योग दिवस मनाने का कोई तारीख निर्धारित हो, तो इसको रिकॉर्ड समर्थन से 177 देशों ने समर्थन दिया था और 21 जून को निर्धारित किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और 90 दिन के अंदर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी, जो एक रिकॉर्ड माना जाता है। और उसके बाद से लगातार 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया और फिर हर साल इसको मनाया जाता है। और दुनिया भर में उस दिन लोग योग करते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, लोग योग करते हैं। दुनिया भर में तरह तरह के कार्यक्रम मनाए जाते हैं। इस साल आर्कटिक से लेकर के अंटार्कटिक तक एक रिंग के तौर पे योग दिवस मनाया जाएगा और इसमें 42 देश आते हैं आर्कटिक से अंटार्कटिक के बीच में, वो योग दिवस में हिस्सा लेंगे वो देश। और निश्चित तौर पे ये भारत की जो विरासत है, प्रधानमंत्री बोलते हैं कि ये जीरो प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर आप योग करते हैं, योग आपके मन को
बिल्कुल शांत रखता है, आपके विचार को अच्छा रखता है। दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि जो बीमारी का बर्डन है उसको कम करने में ये काफ़ी मददगार होगा। जब आप रेगुलर योग करते हैं तो बीमारी से आपका बचाव होता है और जो हेल्थ पे खर्च आपका होता है उसमें कमी आएगी। और यही संदेश यहाँ से प्रधानमंत्री देने वाले हैं और निश्चित तौर पे हर कोई इस दिन का इंतजार कर रहा है 21 जून का। और ये अपील की गई है सभी से कि आप जहाँ भी रहें, घर पे हो या कहीं दफ्तर में हो या कहीं भी हो, जरूर योग करें। नियमित अगर आप योग करते हैं तो निरोग रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, यूएन हेडक्वार्टर, न्यूयॉर्क से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने बैनुल-अक़वामी यौम योगा पर हमवतनों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा, बैनुल-अक़वामी यौम योगा की सबको मुबारकबाद। योगा हमारी तहजीब की अजीम कामयाबियों में से एक है और पूरी दुनिया के लिए भारत एक अजीम तोहफों में से एक है। योगा जिस्म और दिमाग के दरमियान तवाज़ुन कायम करता है। योगा ज़िंदगी की तरफ एक जामे नुक्ता नज़र है। योगा हम सबको अपनी ज़िंदगी में बढ़ते हुए चैलेंजों का मुकाबला करने के काबिल बनाता है। इस दिन मैं हर एक से दरख्वास्त करती हूँ कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में योगा को अपनाएं और इसकी तब्दीली की ताकत का तजर्बा करें। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने भी बैनुल-अक़वामी योगा दिन मनाया। सदर जमहूरियत ने राष्ट्रपति भवन के सकाफती मरकज़ के अंदर योगा किया। उंगलियों को मोड़ कोहनियों से मोड़कर उंगलियों को अंधे कर दीजिए। सामने ऊपर, धीरे धीरे नीचे। श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ जाएं। और दुनिया भर में नवा बैनुल-अक़वामी यौम योग मनाया जा रहा है। भारत में योग के आलमी दिन पर मरकजी तकरीब की नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जबलपुर मध्य प्रदेश में क़यादत की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के गवर्नर मंगूभाई छगन भाई पटेल, वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान, आयुष के मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और रियासत के कई मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। मरकजी तकरीब में तकरीबन 15,000 अफराद ने शिरकत की। इस साल के यौम योग की थीम वासुदेव कुटुम्बकम है, जो भारत के समाज और सकाफती विरसे की अलामत माना जाता है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि योग हमारी सकाफत का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने योगा को आलमी सतह पर लाकर योग का और भारत का परचम लहराया है। हजारों साल से योग हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। योग को विश्व पटल पर लाने का सार्थक सफल प्रयास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 69th सत्र में अपने उद्बोधन में किया। यह पहली शुरुआत थी कि विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर एक प्रयास किया। दुनिया के सबसे बड़े और जीवंत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा, आई कोट, योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है भारतीय संस्कृति की। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। दूसरी जानिब मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज पूरी दुनिया वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में योग को पसंद करने वाली बन चुकी है। मध्य प्रदेश योगमय है, देश योगमय है और अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा विश्व योगमय हो गया है। भारत आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। प्रधानमंत्री जी स्वयं
आज अमेरिका में योग का नेतृत्व कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देते हैं। भारत की यह विधा जो विश्व के कल्याण के लिए है, उसको दुनिया के जन जन के मन में पहुंचाया तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया। इसके अलावा मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि आज योगा ने दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। देश के आदर्शवादी नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग ने दुनिया की मानव समाज में एक अलग सा पहचान और स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है। और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की निरंतर कोशिश की वजह से सन 2014 से लेकर आज तक वो यात्रा शुरू हुई और दिनों दिन जन भागीदारी बढ़े और आज उन्हीं के नेतृत्व में विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक जन आंदोलन बन चुकी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि योगा एक मुनफरिद तोहफा है। उन्होंने कहा कि आज हम दुनिया में कह सकते हैं कि योग हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ओम बिरला ने कहा कि योग हमारे काम के तरीक़ेकार में तब्दीली और बेहतरी लाता है। इस मौके पर ओम बिरला ने पार्लियामेंट के अहाते में पार्लियामेंट के मुलाजमीन के साथ योगा किया। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने योगा डे को खास अंदाज में मनाया। राजनाथ सिंह ने INS विक्रांत में योग के आसन किए। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, यह लोक को परलोक से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड वो भी यूनाइट करता है। बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा ने गुरुग्राम हरियाणा में बैनुल-अक़वामी योगा दिन की तकरीब में शिरकत की। नड्डा ने गुरुग्राम के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में योगा किया। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के नागपुर के यशवंत स्टेडियम में योगा किया। और मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर योग डे पर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने मुंबई में योगा दिवस मनाया। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने आबाई रियासत हिमाचल प्रदेश में योग किया। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में मुनक़िदा बैनुल-अक़वामी योगा डे के प्रोग्राम में पहुंचकर योग किया। अनुराग ठाकुर ने वजीर आज़म के दौरे अमरीका को तारीख़ी करार दिया। और मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली के राजीव गांधी भवन में बैनुल-अक़वामी योग दिवस पर लोगों के साथ योग किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वजीर आज़म मोदी ने बैनुल-अक़वामी सतह पर योग को बेहतर करने का काम किया है।
आज हमारी ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहर योग को प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निखारने का काम किया है। उसी ही संदर्भ में जहां आप और हम भारत माता के धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अमेरिका में भारत के झंडे को पकड़कर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जो भारत की विशेषता है वासुदेव कुटुंबक, उस विचारधारा के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अमेरिका में मनाया जा रहा है। हम सबको अपने जीवन में सुकून प्राप्त करने के लिए, एक स्थिरता पाने के लिए योग का पालन अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। और बैनुल-अक़वामी योगा दिवस पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी योगा डे पर प्रोग्राम में शिरकत किया और योग किया। इस मौके पर योग की तारीफ करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज पूरी दुनिया योग की तरफ बढ़ रही है। प्राणायाम नाड़ी शुद्धि का माध्यम तो बनता है, लेकिन साथ साथ हठ योग की जो विधा है वह आपको इस बात के साथ जोड़ती है कि मन को नियंत्रित करना सामान्यतः अत्यंत दुरूह कार्य है। ऐसा नहीं कि न कर सकते हो, लेकिन दुरूह कार्य है। लेकिन व्यक्ति के जीने के लिए प्राणायाम आवश्यक है। हरिद्वार में पतंजलि योगपीठ में भी योगा डे का एहतमाम किया गया। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने योगा गुरु स्वामी रामदेव के साथ योगा किया। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने ढबडी के झागरापार स्टेडियम में योगा डे प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने योग किया। प्रोग्राम में मौजूद लोगों ने भी योग प्रोग्राम में जोश खरोश से हिस्सा लिया। दुनिया भर में योग का आलमी दिन जोश खरोश से मनाया जा रहा है। ऐसे में भारतीय फौजी भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। लद्दाख के पैंगोंग तसू में भारतीय फौज के जवानों ने योगा किया। बैनुल-अक़वामी योग दिवस के मौके पर अमृतसर में अटारी वाघा सरहद पर बीएसएफ ने योग की मशक की। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने योगा के आलमी दिन के मौके पर कहा है कि इस मुनक़सिम दुनिया में योगा पूरी दुनिया के लाखों लोगों को मुत्तहिद करता है, जिनके लिए ये ताकत हम आहंगी और अमन का जरिया है। उन्होंने ये भी कहा कि इस यौम योग पर आइए हम सब यगानगत के जज्बे को अपनाएं, लोग और दुनिया के लिए एक बेहतर, ज़्यादा हम आहंगी वाली दुनिया बनाने का अज़्म करें। यूएन सेक्रेटरी जनरल का यौम योग पर पैगाम। और ये थी योगा से मुताल्लिक़ खबरें। दीगर खबरों का रुख करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने G20 वज़राए सियाहत के इजलास से वर्चुअली खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कहा कि मुझे खुशी है कि हम पायदार तरक्की के अहदाफ को पूरा करने में सियाहत के शोबे की अहमियत को भी तस्लीम कर रहे हैं। हम ग्रीन टूरिज़्म, डिजिटलाइजेशन, स्किल डेवलपमेंट, MSME टूरिज़्म और डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के 5 बाहिमी मुंसलिक शोबों पर काम कर रहे हैं। I am glad we are also recognizing the relevance of tourism sector for speedy achievements of sustainable development goals. Excellencies, you are working on
5 interconnected priority areas of green tourism, digitalization, skill development, tourism MSMEs, and destination management. वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा कि G20 की मेज़बानी के दौरान हम मुल्क में 100 मुख्तलिफ मकामात पर 200 से ज़ायद इजलास मुनक़िद कर रहे हैं। हमारा मकसद अपने सक़ाफ़ती विरसे को महफूज रखना और सियाहत के शोबे के लिए आलमी मेयार का बुनियादी ढांचा बनाना है। During our G20 presidency, we are organizing nearly 200 meetings in 100 different locations all over India. If you ask your friends who have already visited India for these meetings, I'm sure that no two experiences will be alike. और अब बात करेंगे हीट वेव की। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुल्क में गर्मी के कहर से मुतासरा रियासतों के वज़ीर सेहत और चीफ हेल्थ सेक्रेटरियों के साथ मीटिंग की। वज़ीर सेहत ने मीटिंग में गर्मी की लहर की सूरत हाल से निपटने के लिए रियासतों को मुकम्मल मदद फराहम करने की बात कही। उन्होंने सेहत के निज़ाम की तैयारियों का जायजा भी लिया। खेल की खबरें। सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप आज से भारत में शुरू हो रही है। भारत का मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।